अब आते हैं हैकर कौन होते हैं। ठीक है, टेक्निकली अब थोड़ा समझते हैं। बेसिकली हैकर इज एन इंडिविजुअल हु यूजेज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग or other skills to overcome a technical problem. Okay. The term also may refer to anyone who uses their ability to gain unauthorized access to system or network. In order to commit crime, a hacker may, for example, steal information to hurt people via identity theft or bring down a system and obtain a hold it hostage in order to collect a ransom. एक हैकर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसके पास कंप्यूटर और नेटवर्किंग का जो स्किल्स होता है ना वो बहुत अपार लेवल पर होता है, बहुत ज्यादा होता है। और उसके पास वो अपने टेक्निकल स्किल्स का यूज करके वो किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। मगर वो इन्हीं नॉलेज का फायदा उठाकर वो किसी भी या इन्हीं एबिलिटी का फायदा उठाकर वो किसी भी सिस्टम को अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर सकता है, उनके नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अनऑथराइज मतलब वो बिना ऑथराइजेशन के, बिना उसके परमिशन के, और वहां से वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, उस पर्सन को हर्ट कर सकता है, उनके सिस्टम्स को डाउन कर सकता है, उनको उनके सिस्टम को एज ए होस्टेज भी बनाकर उनसे रैंसम कलेक्ट कर सकता है। तो ये जितना भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है ये बेसिकली एक हैकर मीन्स एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर में आता है। ये लीगल एक्टिविटी नहीं है, इलीगल एक्टिविटी के अंदर आता है। और ये परफॉर्म किया जाता है एक हैकर की तरफ से, एक ब्लैक हैट हैकर की तरफ से। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन शब्द यूज हुआ, कलेक्ट रैंसम, होस्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रैंसम। तो अभी आप लोगों ने ऐसे होस्टेज का मतलब क्या होता है, कौन सा पहले? होस्टेज का मतलब नहीं पता? सावधान इंडिया देखते हो? मूवी देखा है? उसमें किडनैपिंग वो दिखा। किसी को किसी एक या फिर किसी पर्सन को जैसे क्या बोलते हैं, अपने कैप्चर कर लो, अपने साइड लेके और ये उसके बना बदले लेना। में कुछ मांगना, डिमांड करना। बस वही किडनैपिंग बोल सकते हो, बंदी बना लेना, है ना? होस्टेज। अब होता क्या है यहाँ पर, अब समझो। देखो, आज के डेट में ना जरूरी नहीं है कि किसी को फिजिकल होस्टेज बनाए। अगर किसी फिजिकल होस्टेज बनाओगे तो भले ही उसको एक टाइम के लिए फर्क ना पड़े। ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को किडनैप ही कर ले कोई। मगर आज के डेट में ना होस्टेज सिर्फ फिजिकली नहीं बनाया जा सकता है, डिजिटली भी आपको होस्टेज बनाया जा सकता है। कैसे? अगर आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाए, आपके डेटा को स्टील करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाए, आपका एक्सेस वहां रहे ही नहीं, तो आप अपने आप क्या होगा, आप अपने आप मजबूर हो जाएंगे। आजकल यही किया जा रहा है, डिजिटली आपको गिरफ्त में लिया जा रहा है, डिजिटली आपको होस्टेज बनाया जा सकता है। कैसे? और उसके बाद उसके रिलीज के लिए या उसको छोड़ने के लिए आपसे एक अमाउंट ऑफ रैंसम भी आपसे मांगा जा सकता है। वो कैसे? अभी आप लोग सुन रहे होंगे रैंसम वेयर। ये होता है रैंसम वेयर की वजह से। बेसिकली एक तरीके का वायरस बोल सकते हैं, एक तरीके का मालवेयर है, जिसका मतलब ही है रैंसम वेयर। वेयर मतलब मालवेयर से शब्द निकला, रैंसम का मतलब हो गया फिरौती, है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं फिरौती। अब होता क्या है कि आज के डेट में देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल रन किए, ऑटोमेटिक आपका जितना भी डेटा था एक अलग तरीके से एक एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो गया, और आपके स्क्रीन के सामने के एरिया एक वार्निंग आ गया कि तुम इतना पैसा इतना दिन में इस तारीख तक हमको इस बिटकॉइन को पैसा दे दो, बदले में हम तुम्हारा सारा सिस्टम डिक्रिप्ट कर देंगे डेटा। अब ये क्यों किया जाता है? इसका ये एक पूरा इलीगल एक्टिविटी है, और इससे आपका सारा डेटा पर आपका एक्सेस खत्म हो जाता है। तो अगर आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े रैंसम अटैक हुए हैं। जैसे पिछले साल एक बहुत बड़ा रैंसम अटैक एम्स दिल्ली के ऊपर हुआ था, आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा। जिसमें जो एम्स का जो मेन सर्वर था, जहां पर उनके जितने भी एम्प्लॉयज, उनके पेशेंट्स, उनके डॉक्टर्स, उनके पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन या उनके जो भी मेडिकल इंफॉर्मेशन जितना भी था, वो सारा डेटा एक रैंसमवेयर के थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ठीक, उसके अंदर एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप का, लजारा से एक हैकिंग ग्रुप है, चाइना लजारा से नहीं, नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप है, बट एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप था, उसके थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया गया। और उनसे तकरीबन 200 कुछ करोड़ रुपए की मांग की गई थी बिटकॉइन में। ओके।
अब प्रॉब्लम ये आया कि वो अब ये होता कैसे है? मगर ये होता कैसे है, उससे जानने से पहले आपको थोड़ा इसका बैक एंड हिस्ट्री आप लोग को समझना होगा कि ये रैंसमवेयर होता क्या है, काम कैसे करता है। देखो, अगर रैंसमवेयर अगर फर्स्ट टाइम देखा जाए ना, तो रैंसमवेयर एक सबसे फर्स्ट टाइम अपना प्रकोप बोल सकते हैं हिंदी में, अपने तबाही कब मचाया था। हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे बता रहे हैं, इंडिया भी इफेक्ट हुआ था बहुत गंदे लेवल पर। 2016 या 17 में, 16 में हुआ था। नहीं आप लोग नहीं, शायद 16 ध्यान नहीं, होगा। 18 में हुआ था, जनवरी के टाइम में। नहीं भाई, 16 से ही शुरू हो गया था अच्छा। ऐसा, क्योंकि हाँ 16 से शुरू हो गया था, हमको बताते रहते थे। 16 में हुआ था, भी हम आपको बताते हैं, मई जून का महीना था। ठीक है। हुआ ये था कि जब फर्स्ट टाइम रैंसमवेयर आया ना लोगों के सिस्टम्स में, अब हुआ ये कि जब आया तो ये एक नया दुनिया के सामने एक नया तरीके का वायरस था। हम्म। ठीक है। अब इसका कोई भी सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कोई पैच था ही नहीं किसी भी कंपनी के पास। माइक्रोसॉफ्ट या जितनी भी बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनियां भी थी ना, उनके पास ही कोई सिक्योरिटी पैच नहीं था, क्योंकि था ही नहीं पता। एकाएक लोगों के सिस्टम्स में आना शुरू हुआ, उनके सर्वर इनक्रिप्ट होना शुरू हो गया। बहुत सारे बैंक तक इन्फेक्ट हुए थे, बहुत सारे कंपनियां इन्फेक्ट हुई थी। अब ये आया कैसे? इसको फैलाया गया था नेटवर्क के थ्रू। अब नेटवर्क के थ्रू कैसे फैलाया गया? बेसिकली एक एक एक्सप्लॉइट था, उसके ऊपर भी हम आने वाले क्लासेस में आप लोग को बात करेंगे। जनरली वो एक्सप्लॉइट यूज किया जाता था एनएसए के थ्रू। एनएसए का नाम था, एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका का एक साइबर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। क्या है? एक साइबर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, मतलब अमेरिका का सारा साइबर इंटेलिजेंस वो देख। उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी, या फिर बोला ये भी जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही वो अलाउ करवाया था किसी तरीके से। बेसिकली उस वल्नरेबिलिटी की मदद से ना अटैकर आपके कंप्यूटर को ना बिना आपके सिस्टम पे कोई मालवेयर भेजे, बिना कोई लिंक पर क्लिक कराए, बिना कुछ किए ही ना आपके कंप्यूटर को एक क्लिक पर हैक कर सकते थे। एक कमिक था उस टाइम जो विंडो 7 आता था, या जितने भी सर्विस पैक 1 के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडो के, वो सारे इससे वल्नरेबल थे। हुआ ये कि उनका वो सर्वर हैक हुआ, एनएसए का एक सर्वर हैक हुआ था, उसमें भी एक रशियन हैकिंग हैकिंग ग्रुप था जिसका नाम था शैडो ब्रोकर। उन्होंने वहां से बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स को रिवील कर दिया था, जिसमें से एक एक्सप्लॉइट था ये कि जिसका नाम था इटर्नल डबल ब्लू पल्सर। फुल फॉर्म इसका पूरा नाम था। अब हुआ ये कि अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहां पर ओपन डोर में बहुत सारे नेटवर्क के थ्रू आप नेटवर्क का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सुडान है, सनेसिस है, फोफा है ना, टेलर्स है, बहुत सारे हैं, नेटलस है, सॉरी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स को टारगेट किया ऑनलाइन में ही, जो कंप्यूटर्स विंडो 7 पे और फिर जितने भी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम 2016 में 10 में उतना उतना अच्छा से था नहीं, और 10 भी उस बहुत बार बहुत सारे लोगों का ऐसे ही हुआ था कि अपना ऑफिस बंद करके गए, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रॉपर चला वाला के गए, बट दूसरे दिन कंप्यूटर खोल रहे तो उनके सामने वो वार्निंग आ गया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि ना भाई हम कोई टूल्स पर क्लिक किए, ना कोई लिंक डाउनलोड किए, ना कुछ फाइल को एग्जीक्यूट किए, ये कैसे हो गया? अजय अब बहुत लोग अचंभा में आ गया कि अगर हुआ हुआ तो कैसे। अब ये तो एक सिनेरियो था, दूसरा ये यूज करके बहुत वाइड लेवल पर स्प्रेड किया गया था इसको। दूसरा जो सिनेरियो यूज किया गया था, इसको टारगेट किया गया था उन यूजर्स को जो क्रैक एप्लीकेशन ज्यादा ढूंढते हैं, क्रैक गेम, क्रैक सॉफ्टवेयर, या जो क्रैक विंडो आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, उनके चक्कर में उन लोग क्या किया था, क्रैकर के क्रैक चला दिए थे अपने सिस्टम में, और उसके साथ साथ वो रैंसमवेयर आया। जब धीरे धीरे जैसे ये हाइप पकड़ा ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बाकायदा मेल डाला था अपने सारे यूजर्स को। ये हर बड़ी कंपनी अपनी मेल डाली था, और उन्होंने लिखा था साफ साफ कि आप अभी किसी भी तरीके का कोई भी फाइल अगर आपको मेल, हाँ मेल के थ्रू भी बहुत ज्यादा स्प्रेड किया गया था कि अगर आप मेल पर या कोई भी ऐसा फाइल जो आप कहीं भी अननोन पब्लिशर से आप डाउनलोड करते हैं, या कोई भी फाइल जिसका एक्सटेंशन अलग हो, आप उस फाइल को इंस्टॉल या रन ना करें, क्योंकि वो एक रैंसमवेयर हो सकता है। और
अगर क्योंकि हमारे पास इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वो सीधा बोल दिया कि भाई अगर करोगे तो तुम जाओ भाड़ में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उन लोगों ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया था कि आपका सिक्योरिटी आपके अपने हाथ में है। क्योंकि अब देखो, किसी भी चीज का सॉल्यूशन कब निकाला जाएगा, जब उसके बारे में आपको पता रहेगा तब तो। जब उसका वे ऑफ वर्किंग नहीं मालूम, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप कैसे बचा पाओगे उसको। अब उसके लिए उसको स्टडी करना जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये आया रिसर्चर्स के पास, एनालिस्ट के पास, कि जब उसके सैंपल्स को ना इन्वेस्टिगेट करने का कोशिश किया गया उन वायरसेस को। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं था कि आप पैसा दे दे तो भी आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर दे, ये भी जरूरी नहीं था। प्लस आपका डेटा उनके सिस्टम के पास सारा एक्सेस चला जाता था। अब हुआ ये कि जब इसको एनालिस्ट करने बैठे, एनालिसिस करने बैठे गया, तो स्ट्रेंज पार्ट ये था कि वो डिकम्पाइल ही नहीं हो रहा था, डिकोड ही नहीं हो रहा था। मतलब जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अब उस प्रोग्राम को अगर आपको देखना है, उसके सोर्स कोड या उसके कोड्स को देखना है कि क्या रन करा रहा है, क्या एग्जीक्यूट करा रहा है, क्या इसके अंदर क्या फाइल रैप करा रहा है, कहाँ पर ये कहाँ पर ये सेव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका पूरा जानना होगा, उसका कोड पढ़ना होगा। अब जब उन लोग उनको एनालिसिस करने जा रहे तो डिकोड नहीं हो रहा है। बहुत स्ट्रेंज बात था। अब उस टाइम लाइक अभी तो 32 बिट आता ही नहीं है, बट उस टाइम 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, 64 बिट की था। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोग्राम अगर 32 या 64 बिट पे होता तो वो लोग दोनों पर करके देख रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो अब उन लोग का दिमाग घुमा। अब ये इसलिए किया गया था ना कि ताकि उनको जो ब्लैक हैट्स थे ना, उनको ज्यादा टाइम मिले, इन हैकरों को ज्यादा टाइम मिले, जो कि मास लेवल, क्योंकि उनको ही पता था कि एक ना एक टाइम पर आके ये डिफेंड हो जाएगा, हमें रोक लिया जाएगा। मगर उससे जितना टाइम लगेगा उतना वो क्षति पहुंचाएगा। मगर एक कोई कुछ रिसर्चर्स ने इस पे डाउट लगाया और इन्होंने क्या किया, 16 बिट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, लाइक विंडो 98, विंडो 200, ये जो आते थे ना, उन पर डिकोड किए हो गए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उसको विंडो 98 ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया। फिर जब उसको देखा गया, समझा गया कि वो कैसे काम कर रहा है, तो वो उसका पैच जारी किया गया। ठीक है, उसका सिक्योरिटी पैच जारी किया गया। और पैच जारी करने वाली जो पहली कंपनी थी वो थी नॉर्टन। फिर धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ने भी पैच जारी किया, लोगों ने इंस्टॉल किया। तो जिनके सिस्टम में अगर आ भी रहा था तो फिर वहां से उनको ब्लॉक करना शुरू किया। वो 100% नहीं था। आज के भी टाइम में ना, नए नए नामों से, नए नए फैमिली ग्रुप के नामों से नए नए रैंसमवेयर आते रहते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर पता है कहाँ पर होता है? ये ज्यादातर ये जो लोग क्रैक चलाते हैं ना, विंडो का क्रैक, आईडीएम का क्रैक, ऑफिस का क्रैक, है ना, एक्टिवेशन क्रैक, इनमें 110% या 99% इसके अंदर होता है। और फिर उन लोगों का डेटा इंक्रिप्ट होता है। तो इस तरीके से किया जाए। अब कोविड था, कोविड में भी तो सिमिलर चीज ना था। कोविड पहले एक दो बंदे को हुआ, लोगों ने उतना टेंशन नहीं लिया कि अच्छा छोड़, सर्दी जुकाम नहीं होता है ना, दवा खा के ठीक हो जाए। मगर जिस तरीके से ये फैला, क्योंकि उस टाइम कोई मेडिकेशन नहीं था, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिसको कोविड हो रहा था उसको बुखार का दवा दे रहा है, उसको मान के चलो पेट दर्द का दवा दे रहा है, सर दर्द का दवा दे रहा है, कोई इलाज तो था नहीं। बट जब कोविड को स्टडी किया गया कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है, हमारे साइंटिस्ट ने इसके पीछे लगा, इसको वे ऑफ वर्किंग को समझा और फिर उसके ऊपर एक वैक्सीन निकाला गया जो कि इसको डिटेक्ट करना शुरू किया। कोविड था क्या? कोविड भी तो एक वायरस था। अच्छा, कोविड को क्यों बोला गया था कि इसको इंटेंशनली लैब में तैयार किया गया? उसके पीछे भी एक टेक्निकल टर्म था। बेसिकली कोविड था क्या? कोविड जब आपके शरीर में आता था ना, तो आज कैल्शियम के रूप में आता था, WBC के रूप में। हमारे शरीर के लिए WBC अच्छा है, इम्यूनिटी हो। अब आया, अब हमारा जो शरीर, जो हमारा इम्यूनिटी है, उसको दिखा कि हाँ ये तो WBC है, तो अपना वो भाई लोग है, वो जाने बहरूपिया बन के आता था 100% में। और वो क्या किया, वो शरीर में एंटर हो गया। शरीर में जब एंटर हुआ तो हमारे ऑक्सीजन के थ्रू हमारे हार्ट तक ये चला जाता था। और हार्ट में एक बार जब गया, उसके बाद ये क्या करता था, जो हमारे हार्ट के अंदर ना छोटे छोटे एक पाइप लेवल कुछ होता है, उसका हमको मेडिकल नाम नहीं पता, बट वो उसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। ये क्या करता था, उन होल्स को बंद कर देता। अब अगर होल्स बंद हुआ तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता था। और
आप उस टाइम होता ये था, अभी इम्यूनिटी को भी खत्म कर देता था। अब हुआ ये, अब उसको इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस टाइम एक दवा चला था रेमडेसिविर, है ना? लोग क्या, तो जिसको जिसको कैंसर पेशेंट होते हैं या जिसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है ना, उनको दिया जाता है। बेसिकली करता क्या है ना, ये इनर सेल को डेड करता है, ठीक है, दवा। अब क्यों बोला जाता था कि रेमडेसिविर दो का डिमांड बढ़ा? हुआ ये था कि जब रेमडेसिविर दिया जाता था ना, तो वो अंदर जाकर उस सेल्स को मारता था। जो कोविड का सेल्स बनता था ना, वो मारता था। अब कोविड इतना ज्यादा उसको प्रोग्राम किया गया था उस हिसाब से कि जब उसको मारता था ना, 10 मारा उसका सेल को तो वो 20 पैदा कर लेता था। इस कारण से, और फिर एक टाइम आता था जब लंग्स में या आपके वहां तक सब ब्लॉक कर देता था। आपका आपका मान के चलो न्यूट्रिएंट्स या आपका पानी, आपका कुछ काम नहीं कर रहा, ऑक्सीजन जाने से इंसान मर जाता था। ये रीजन था। तो वो जब मरता था ना, वो सेल मरता था, तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता था और भी ज्यादा। तो इसीलिए बोला गया कि भाई ये प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि कोई भी वायरस होता है ना, उसका एक सर्टेन टाइम अमाउंट होता है कि वो एक ना एक हीट पर आके या फिर एक टाइम पर आके वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर नेचुरली कोई वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा, मगर इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि चाइना ने इसको लैब में तैयार किया गया। तो फिर जब स्टडी किया गया, फिर वैक्सीन निकाला गया। आज देखो कोविड का नामो निशान नहीं है। कोई भी जो बीमारी बोलो, कोई भी वायरस जो बोलो ना, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही इफेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? हैकर, रैनसमवेयर, सब। अब आते हैं हैकिंग क्या होता है। बेसिकली हैकिंग सिंपली रेफर टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू अ सिस्टम, or we can also say that the main aim of hacking is to compromise the security of a system in order to gain access into it. बेसिकली हैकिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से किसी भी सिस्टम या नेटवर्क का अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया जा सकता है, उनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, उन पर एक पूरा एक्सेस बनाया जा सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, क्लियर है सबको? हैकर, हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर हैकिंग कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली यहाँ पर जो हैकिंग होता है वो वेबसाइट हैकिंग, ईमेल हैकिंग, कंप्यूटर हैकिंग, पासवर्ड हैकिंग और नेटवर्क हैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब का मतलब समझना आप लोग को जरूरी है। पहला चीज आता है वेबसाइट हैकिंग क्या होता है। देखिए, वेबसाइट हैकिंग का मतलब होता है हैकिंग अ वेबसाइट मीन टेकिंग अनऑथराइज्ड कंट्रोल ओवर अ वेब सर्वर एंड इट्स एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर सच एज डेटाबेस एंड अदर इंटरफेस। मतलब वेबसाइट हैकिंग का मतलब ये आ रहा है कि अगर एक वेबसाइट को हैक कर दिया जाता है ना, मतलब उस वेबसाइट के ऊपर अनऑथराइज कंट्रोल बना लिया जाता है उसके वेब सर्वर के ऊपर, जहाँ पर वेबसाइट होस्ट होता है, उससे कनेक्टेड जितने भी उनके एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर होता है, उनके डेटाबेस होता है, उनके इंटरफेसेस के ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल बना दिया जाता है। अब उसके बाद हैकर्स उस साइट पर जो चाहे वो कर सकते हैं, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर्स कर सकता है। उसको डीफेस कर देंगे, वहां से डेटा ब्रीच कर देंगे। तो ये होता है आपका वेबसाइट हैकिंग के। अब आता है एथिकल हैकिंग क्या है। एथिकल हैकिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग अ वीकनेसेस इन अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क सिस्टम फॉर टेस्टिंग पर्पसेस एंड फाइनली गेटिंग देम फिक्स। अब एथिकल हैकिंग में होता है कि जो वीकनेसेस होते हैं आपके कंप्यूटर या नेटवर्क में, उनको फाइंड आउट करके उनको हम लोग मिटिगेट करते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, कि ताकि कोई दूसरा हैकर या कोई ब्लैक हैट हैकर उस कमियों का फायदा उठाकर आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। ठीक है, email hacking, it include getting unauthorized access on a compute on a sorry on an email account and using it without taking the permission of its server or not sorry। मतलब यहाँ पर होता यह है कि किसी भी ईमेल का अनऑथराइज वे में एक्सेस ले लेना, बिना उसके कंसर्न के, बिना उसके परमिशन के, दैट इज कॉल्ड ईमेल हैकिंग। अब देखो एक चीज समझो, आज की डेट में ईमेल कहाँ नहीं यूज हो रहा है? हमारे सोशल मीडिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे बैंक अकाउंट्स, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, हर जगह पर यूज हो रहा है ईमेल। और अगर अगर मान कर चलो किसी का भी ईमेल कॉम्प्रोमाइज होता है किसी भी वे में, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि उस ईमेल से जो जो एसोसिएटेड या कनेक्टेड डिटेल्स होंगे या कनेक्टेड सर्विसेज होंगे, वो सारा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उनका ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट है ना? तो आजकल जो है ना, ईमेल का सिक्योरिटी आप जितना हो सके उतना रखो, ध्यान रखो, क्योंकि आज हर एक नॉर्मल पर्सन हो
या कोई भी हो जिसके लिए ईमेल आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कंप्यूटर हैकिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेलिंग कंप्यूटर आईडी एंड पासवर्ड बाय अप्लाइंग हैकिंग मेथड्स एंड गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली कंप्यूटर हैकिंग का मतलब होता है कि इस तकनीक, इस मेथड का यूज करके किसी भी कंप्यूटर से उनमें जो उनके आईडी होंगे, उनके पासवर्ड, उनके डेटा, उनके कंप्यूटर से या उस कंप्यूटर पे गेटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस बनाना कंप्यूटर सिस्टम पे, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर हैकिंग। एंड लास्ट एंड लीस्ट, पासवर्ड हैकिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग सीक्रेट पासवर्ड फ्रॉम डेटा that has been stored in or transmitted via computer system। पासवर्ड हैकिंग का मतलब होता है, इसको बेसिकली आप लोग ये बोल सकते हैं, इस टेक्निक का यूज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स भी पासवर्ड्स रिकवर करने के लिए भी करते हैं, या फिर एक जनरल इंसान भी इसको पासवर्ड्स को रिकवर करने के लिए कर सकते हैं। मगर हैकर्स इस मेथड, इस टेक्निक का फायदा उठाकर आपके सिस्टम्स, आपके कंप्यूटर्स के अंदर से ना पासवर्ड को स्टील करने में, चोरी करने में हेल्प कर सकता है, जो आपके कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ हैकिंग? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?